हेलो गाइस, माय नेम इज साक्षी गुप्ता। वेलकम टू आवर चैनल ऑप्टिमिस्टिक साक्षी। सो आज हमारा डे 3 है टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लीड कोड के। और आज हम एरेज एंड स्ट्रिंग सेक्शन का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इन अ स्ट्रिंग। और ये इजी टाइप क्वेश्चन है लीड कोड के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक है निडल और एक है हेस्टेक। हमें रिटर्न करना है वो वाला इंडेक्स जो कि फर्स्ट अकर कर रहा है स्टेक के अंदर निडल का। जैसे कि हमारा जो निडल है उसके अंदर स्ट्रिंग है सैड, और जो हेस्टेक है स्ट्रिंग उसके अंदर पूरा जो कंटेंट स्ट्रिंग लिखी हुई है वो है सैड बट सैड। तो जो एस है निडल का, जो सैड है वो कहाँ पे आकर कर रहा है, स्टार्टिंग में इंडेक्स 0 पे रिटर्न कर रहा है, तो हमें आउटपुट में 0 मिल गया। वैसे सैड दो बार हमारा अकर कर रहा है सैड बट सैड के अंदर, लेकिन हमें क्या बताना है फर्स्ट अकरेंस क्या है स्ट्रिंग के अंदर। तो फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे है, 0 इंडेक्स पर है। सेम ऐसे ही एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमें हे स्टैक के अंदर स्ट्रिंग दी हुई है लीड कोड, और निडल के अंदर दे रखी है लीटो। तो जो लीटो है वो हे स्टैक के अंदर कहाँ पे आकर कर रही है, नहीं कर रही है, तो इस वजह से आउटपुट हमारा -1 है अगर वो अगर नहीं कर रही है। तो इसके अब अप्रोच देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का अप्रोच देख लेते हैं। इसके अंदर हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है, एक तो ये हे स्टैक दी हुई है और एक निडल दी हुई है। हमें निडल वाली जो स्ट्रिंग है इसको चेक करना है कि कहाँ पे आकर कर रही है हे स्टैक के अंदर। जैसे ये यहाँ पर आकर कर रही है और एक यहाँ पर आकर कर रही है, लेकिन हमें ये बताना है फर्स्ट टाइम कहाँ पर कौन सा इंडेक्स पे कर किया इसने। तो इसने 0 इंडेक्स पे कर किया है यहाँ पर, तो इस वजह से इसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। इसके अप्रोच में हमें दो चीज़ें चेक करनी है। जो फर्स्ट चीज़ हमें चेक करनी है वो ये देखना है जो एस पहला निडल का कैरेक्टर है वो हमारा इस स्ट्रिंग के अंदर कहाँ पर आकर कर रहा है। जैसे यहीं पर आकर हुआ। और फिर सेकंड अप्रोच ये है, ये देखने के बाद सेकंड ये देखना है कि जो पूरा सेड पूरी जो स्ट्रिंग है वो पूरी स्ट्रिंग इस हे स्टैक के अंदर कहाँ तक कर रही है, अगर कर रही है या नहीं कर रही है पूरी स्ट्रिंग। तो उसको देखने के लिए हम इसके अंदर सब स्ट्रिंग वाली चीज़ को यूज़ करेंगे, सब स्ट्रिंग मेथड को। जैसे ही स्टैक के अंदर एक सब स्ट्रिंग मेथड होता है कि ही स्टैक डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक आई को इनिशियल पोजीशन दे रहे हैं, वहाँ से कहाँ तक जो निडल की लेंथ है वहाँ तक चेक करना है। तो हम निडल डॉट लेंथ तक चेक करना चाह रहे हैं। हमें जावा के अंदर अगर कोड लिखना है तो प्लस आई भी करना पड़ेगा, और अगर सी प्लस प्लस के अंदर करना है तो प्लस आई करने की नीड नहीं है। तो स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे एक एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए इस हे स्टैक के अंदर। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके हम आई लेस देन हे स्टैक का डॉट लेंथ तक एक लूप चला रहे हैं। और इसके अंदर फिर हम ये वाली कंडीशन चेक कर लें डायरेक्ट कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग अगर कर रही है इसके अंदर या नहीं, तो वो भी ठीक है। और पहले अगर ओनली हम एस को चेक कर रहे हैं, अगर वो ये अगर नहीं कर रहा तो अंदर ही नहीं जाएगी कंडीशन के, तो वो भी कर सकते हैं। तो हम इजी करने के लिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चेक कर लेते हैं कि अगर इफ जो निडल है अगर वो इक्वल है हे स्टैक के अंदर आई से लेकर, मतलब 0 है इनिशियली तो, और कहाँ तक जाएंगे हम, निडल की लेंथ तक जाएंगे। निडल की लेंथ तक चेक करना है ना, और प्लस आई करते हैं हम जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर नहीं करते हैं प्लस आई। तो अब ये वाली कंडीशन क्या चेक कर रही है, ये वाली कंडीशन हमारी चेक कर रही है कि जो निडल है ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी इक्वल है क्या इस हे स्टैक के अंदर। आई इज इक्वल टू 0 से लेकर एस से लेकर कहाँ तक, निडल की जो लेंथ है वो कितनी है 3, तो 0 1 2 3 बी पे 3 है, तो मतलब यहाँ तक आई 0 था ना, तो 0 के अंदर अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 3 तक ही जाएगा। तो मतलब सेड चेक किया इसने कि जो ये वाला सेड है इतना पार्ट ये इस वाले सेड के इक्वल है, अगर है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली आई को रिटर्न कर देंगे, हमें इंडेक्स से रिटर्न करना है, हम रिटर्न कर देंगे आई को। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब नहीं हुआ, तो इस लूप को चलने के बाद लास्ट में हम -1 रिटर्न कर देंगे। कैसे, एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे साइड मैच हो गया इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन अगर हम दूसरे वाला कोई एग्जांपल लेते हैं उसके अंदर चेक कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे हमें जो निडल दे रखी है वो लीटो दे रखी है, और जो हे स्टैक है वो लीड कोड है। तो जो ये निडल है लीटो, ये हे स्टैक में करनी कर रही है हमें दिख रहा है, लेकिन हम कोड के थ्रू ये कैसे पता लगाएं। सबसे पहले ये जो निडल है वो इक्वल इक्वल टू है क्या, सबसे पहले लूप हमारा 0 से स्टार्ट होगा एल से, और ये हम सब स्ट्रिंग कहाँ तक निकाल रहे हैं हे स्टैक के अंदर आई, यानी यहाँ पे 0 है। पहले इसको इंडेक्स दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 5। तो हम सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, हम सब स्ट्रिंग हे स्टैक के अंदर आई से स्टार्ट करेंगे, और ये कहाँ तक जाएगी, आई प्लस जो निडल की लेंथ होगी वहां तक। और इसको हम चेक कर रहे हैं कि निडल की इक्वल है या नहीं। तो जो निडल की लेंथ है यहाँ पे कितनी है 5, तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये यहाँ तक चेक करेगा इससे पहले पहले, यानी इसने चेक किया LEETC, तो ये तो LEETO है, तो ये चेक
इक्वल नहीं है, इस वजह से ये क्या रिटर्न करेगा, ये दोबारा से फिर लूप यहाँ से ई से स्टार्ट होगा, फिर ये दोबारा चेक करेगा डबल ई टी सी ओ को एल डबल ई टी ओ से, फिर इक्वल नहीं है, फिर दोबारा से लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से एक बार बार लूप चल रहा है तो इंक्रीज होता रहेगा, एक एक बार आई प्लस प्लस होने लग रहा है, तो ये चेक कर रहा है तो इक्वल नहीं आया, तो लास्ट में माइनस रिटर्न कर देगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा -1। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस का कोड देख लेते हैं। पहले मैं एक लेंथ निकाल रही हूँ निडल की, तो सी प्लस प्लस के अंदर लेंथ निकालने के लिए क्या मेथड है, निडल डॉट साइज। तो एक्स के अंदर लेंथ आ गई है हमारी निडल की। फिर मैंने एक लूप चलाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन जो हे स्टैक है उसकी लेंथ तक। साइज लिखते हैं इसमें लेंथ निकालने के लिए सी प्लस प्लस में, और आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें वही कंडीशन चेक करनी है, अगर जो हमारी निडल है वो इक्वल है हे स्टैक के अंदर जो सब स्ट्रिंग है आई से लेकर जो निडल का साइज है एक्स तक, अगर वो इक्वल आ रही है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे आई को, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे -1। इनका देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया है, अब देखते हैं सबमिट करके। सबमिट हो गया है। अब इसका जावा का कोड देख लेते हैं, जावा में कैसे लिखेंगे इसको। तो जावा के अंदर भी सेम ही कोड है, बस जो मेथड के नाम है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे जावा के अंदर सब str नाम का मेथड नहीं है, सब स्ट्रिंग नाम का मेथड है, और ये आई से लेके एक्स तक नहीं चलेगा, आई से लेके एक्स प्लस आई तक चलेगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं निडल डॉट लेंथ प्लस आई तक चलेगा, और रिटर्न आई कर देगा। और इसके अंदर लेंथ निकालने के लिए मेथड लेंथ है जावा के अंदर, साइज नहीं है। इसको रन करके देख लेते हैं। इसके अंदर इक्वल इक्वल का मेथड नहीं है। अगर हमें स्ट्रिंग को पूरा चेक करना होता है जावा के अंदर तो हम डॉट इक्वल्स नाम के मेथड को यूज करते हैं। तो जो है स्टैक की सब स्ट्रिंग आई उसको हम चेक कर रहे हैं कि वो डॉट इक्वल्स है क्या, इक्वल्स है क्या किसके, निडल के। कर देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया, आप सबमिट कर देख लेते हैं। क्या आ रहा है, जो ये आई की वैल्यू है वो लेस देन होगी हे स्टैक डॉट लेंथ, और जो हमारी बाकी की स्ट्रिंग होगी उसको तो हमें लेने की जरूरत नीड ही नहीं है। मतलब जैसे जो निडल है उसके अंदर जैसे लीटो है और हे स्टैक के अंदर लीटो पूरा पूरा आया हुआ है, तो ये हमारा कहाँ तक चेक करेगा इसको, जब तक ये 5 करेक्टर्स को चेक कर सकता है। जैसे इसने पहले एल से स्टार्ट किया तो इसने एल डब्ल्यू टी सी तक चेक किया, फिर ई डब्ल्यू टी सी ओ तक चेक किया, फिर ई टी सी ओ डी तक चेक किया, फिर टी सी ओ डी डी ई तक चेक किया, फिर सी के बाद सी ओ डी ई, तो आगे करेक्टर तो है नहीं, तो लेंथ 5 तक चेक नहीं कर पाएगा, इस वजह से एरर है। तो इसमें माइनस कर देते हैं जो हमारी निडल की लेंथ है उसको, फिर रन करके देख लेते हैं। सबमिट करके देखते हैं, हो गया सबमिट, सक्सेसफुल था गया। तो मतलब ये हमारा सक्सेसफुल रन हो गया है। So I hope you guys understood the solution. If you have any question and doubt, let me know in the comment section. Don't forget to like, subscribe and share our channel, and stay tuned for more such videos in the upcoming video. We will solve more LeetCode problems. Thank you so much for watching.